अरे अब क्या हुआ? देख चुप हो जा। तेरे पीछे पीछे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर मैं भी रहूं क्या? तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं रसोई से तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ले, रसोई में जो मिला सब ले आया। प्याज, गुड़, गन्ना। तू गन्ना खा, अपने ही खेत का है। ले। अरे तू तो बिल्कुल दलवीर की दादी जैसी है। मुंह में एक भी दांत नहीं है, गन्ना कैसे खाएगी? अरे चुप कैसे हो गई? मैंने गुड़कते देखते हुए। ले एक बार और। अरे कितनी सोहनी है। हाँ तो परचाई जी, कल जा रही हूँ ना अमृतसर, लेते आऊंगी बढ़िया चुन्नियां थोड़े वास्ते। ठीक है। वैसे किसी काम से जा रही हो अमृतसर? हाँ, अमृतसर से थोड़ी दूरी पर एक गुरुद्वारा है, बड़ा ही सच्चा दरबार है। इसको वहीं से ही मांगा है। पापा जी किसी की भी अरदास खाली नहीं जाने देते। अच्छा, वैसे अमृतसर में है कहाँ ये गुरुद्वारा? अमृतसर चंडीगढ़ रोड की तरफ है। और अमृतसर से कितनी दूर? अपनी गाड़ी हो तो 1 घंटा पकड़ के चलो परचाई जी। बस से ऐसा है, ड्राइवर ठीक हो तो 1.5 घंटा, और अगर ड्राइवर ने पी हो तो 1.25 घंटा। वैसे परचाई जी, आप इतना क्या पूछ रहे हो? जाने का मन बना रहे हो? मन ना भी बनाओ तो भी दोनों बाप बेटे मुझे धक्का मारकर भेज देंगे। आजकल दोनों एक ही गीत गा रहे हैं। एक और लेकर आऊं घर में। मैं तो सोच रही हूँ। कितना झूठ बोलती है तू। रोज मुझसे हाथ जोड़ के बोलती है कि एक और बच्चा कर लेते हैं। बड़ा मन कर रहा है ढोलकी जैसा पेट लेके घूमने के लिए। और आप मेरी कुर्ती ऊंची करके उस पे काजल का टीका लगाए। सरपंच जी। आप भी ना वीर जी। ओए रतन, 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 रतन। छोड़ो सरपंच जी, ये क्या बात हुई? जो मुंह में आया बोल दिया। ओहो मेरी पटाकी, मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक? मेरी इज्जत की तो पतंग उड़ा दी आपने। मुझे नहीं बात करनी आपसे। पक्की बात? हाँ पक्की बात। कुछ भी नहीं कहेगी? कुछ भी नहीं कहूंगी। एक शब्द भी नहीं? एक शब्द भी नहीं। बस इसी मौके की तो तलाश थी मुझे कि तू चुपचाप मेरी बात मानती रहे। सरपंच जी क्या करे? छोड़िए ना। देख धोखा ना दे। तूने कहा था ना एक शब्द भी नहीं कहूंगी। छोड़िए 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 ना। लड़ती भी है तो आदि। सरपंच जी। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? मदद मांगने आए सरपंच जी। बर्बाद कर दिया इन्होंने तो हमें। सरपंच जी, वापस दिला दो। क्या होया? जी मैं बताता हूँ। हम अपनी बच्ची लेके डॉक्टर के पास गए थे। बच्ची को कंपाउंडर के पास छोड़ा और मेडिसिन लेने गए। वहां से वापस आते तो हमारी बच्ची गायब। जी ये डिस्पेंसरी नहीं है, बच्चा चोरी करने का कोई अड्डा है। बस करो आप हमारे ऊपर बिना बात के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे मरीजों को जिंदगी दी जाती है। हमने कोई दुकानदारी नहीं खोल रखी है। हमारी बच्ची कहाँ गई? आप तमीज से बात करिए। और जहाँ भी गई जैसे भी गई ढूंढते रहे। आप हम पे ऐसा है डॉक्टर साहब, यहाँ 15 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं। सारा पिंड इनको जानता है। ये कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मेरी बच्ची खाइए, मजाक नहीं है। तो पूरी डिस्पेंसरी को देखिए, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद तो आपने देखी नहीं है। क्या दिखाएंगे आप?
आप जाओ तो नहीं क्या आपको बताया तो है। एक मिनट, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी से ज्यादा जरूरी है बच्ची को ढूंढना। एक मिनट शांत हो जाओ आप लोग। गजेंद्र, होशियार, तुम दोनों पुलिस थाने जाओ और थानेदार साहब से कहो कि ये बड़ी पुलिस पार्टी बच्ची को ढूंढने में लगा दे। चलो निकलो। घर में बच्चे की रोने की आवाज। चुप हो जा। देखा ना, जला जा इसे। और करो चिल्ला चिल्ला के गला। अब खुद सुनाओ तू। बच्ची मेरी बच्ची ये तुम्हारी नहीं है, मैं इसे अस्पताल से लाया हूँ। दो मेरी बहन। रणवीर, ये क्या किया तूने? किसी और की बच्ची को उठाना है अस्पताल से। सरपंच जी, जिससे अपना बच्चा ही नहीं संभालता वो पूरे गांव को क्या संभालेगा? अजी रहने दो, इतनी बड़ी बात अकेला बच्चा नहीं कर सकता। कौन जाने ये सब इन्हीं का किया धरा हो। आप हमारे सरपंच जी पे ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे पिंड की शान है ये दोनों। रणवीर, क्यों लाया बच्ची तू? मैं गलत कहता? किसी की बच्ची घर ले आना बिना पूछे गलत काम नहीं है क्या? दीदी, मेरे सारे दोस्तों के पास बहन है, सिर्फ मेरे पास नहीं है। सभी अस्पताल से लाया है बहन। और मैंने पापा जी को कहा था कि मैं अस्पताल से बहन लेने जा रहा हूँ। पापा जी ने कहा था कि ठीक है। रणवीर बेटा, मैंने कब कहा था तुझे लाने के लिए? पापा जी, जब आप पंचायत लगा के बैठे थे, मैंने दूर से इशारा किया था, ऐसे ऐसे ऐसे। आपने ऐसे ऐसे किया था। उत्तर, मैं नहीं समझा था कि तू अस्पताल से किसी और की बच्ची लाने की बात कर रहा है। पर ये इनकी है ही नहीं। ये अस्पताल में चकली लेटी हुई थी। मैंने लगा कि कंपाउंडर चाचा मेरे किसी दोस्त को दे देते। इससे अच्छा मैं ले आऊं। मैं ले आया। बच्चे से अनजाने में भूल हो गई। इस वजह से जो आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ। अब सरपंच है, अब आपको ही न्याय करना होगा। अब अपने पुत्र को उसकी गलती के लिए क्या सजा देते हो? बच्चे की इस उम्र की गलती उसकी अपनी नहीं, उसके माँ बाप की होती है, जो उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझा पाते। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। ओए कंजरो, मोटी चाची, और किसको सजा देने की बात करते हो? मेरे गुड्डू को? इसको? इसकी पीढ़ियां ना इस पिंड की सेवा में गुजरी हैं। इसका बाप सरपंच था इस पिंड का, और ये इतनी सी उम्र में पूरे पिंड का दुख दर्द परेशानी अपने कंधे पे लादे घूमता है। उसको सजा दोगे? ओए सुन, तुसी इस पिंड के नहीं हो, इस वास्ते समझा रही हूं ये बात। हमारे पिंड में रब के घर न्याय शायद ना हो, पर मेरे संपूर्ण के दरवाजे पर न्याय होता ही होता है। चाहिए पहले हमारी सजा तो सुन लीजिए।
काके ने बच्ची इसलिए उठाई कि उसके बाद खुद का कोई भाई या बहन नहीं है। तो सरपंच साहब को तो हमारी तरफ से यही सजा है कि वो जल्द से जल्द काके को एक भाई या बहन ला के दे। लो कर लो गल, जे ये गल है तो फिर ते मैं ਤੁਹਾਡਾ साथ देवांगी। और एक क्या जी, मेरा संपूर्ण पूरे आंगन में बच्चों की लाइन लगा देगा, कतार लगा देगा। हाँ जी, सही है ना भाइयों? हाँ बिल्कुल सही है। माफ करना सरपंच जी, गर्मी गर्मी तो बहुत कुछ कह गया मैं। ना जी ना, कोई गल नहीं, मैं भी एक बच्चे का बाप हूं, समझ सकता हूं। माफ करना बहन जी, चिंता ना कर पुत्र, रब ने चाहा तो बहुत जल्द तुझे भी इतने ही प्यारे भाई या बहन देंगे। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। एक बात तो साफ है, एक मर्द और एक औरत पहला बच्चा क्यों पैदा कर दें? अपने वास्ते, ते दूजा उसके वास्ते जो पहला है, ताकि उसको अकेलेपन का एहसास ना हो। बच्चे को माँ बाप का प्यार, आशीर्वाद, डांट, इन सब की जरूरत से ज्यादा और कुछ भी चाहिए है। बचपन चाहिए है, ताकि वो एक दूसरे के साथ लड़ सके, जिसके साथ वो झगड़ा कर सके, रो सके, हंस सके, हल्ला गुल्ला करे। तुम दोनों ने और रणवीर से ये सारी चीजें क्यों छीनी हुई हैं? चाय जी, ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, बीज आया भी था। खुशियां मनाने से पहले ही 2 बार बच्चा गिर चुका है। रब्बा, रब के सामने कभी हाथ जोड़ती हूँ तो कभी उससे लड़ती हूँ कि मेरा कुछ भी ले पर एक और औलाद दे दे। मैंने सब कुछ तो दिया है, एक और औलाद देने में क्यों अपने हाथ पीछे खींच रहा है? नहीं समझ में यार। नहीं पुत्र, रब कब तक नहीं सुनेगा, एक दिन जरूर सुनेगा। देख रतन पुत्र, अगर पहला हो सकता है तो दूजा भी तो हो सकता है बच्चा। हाँ, गल सिर्फ और सिर्फ समय की है। ते तुसी लोग की अपनी कोशिश ते अपनी हिम्मत जारी रखो। हाय रब्बा, अब अख मर के ते गल नहीं बन सकती ना पुत्र, है ना? बेचारा संपूर्ण सारा दिन खेता विच काम करता रहता है, शामी पिंड दे मसले हल करता रहता है, ते राती जब थक हार के घर आंदा है, मैनू पक्का पता है तेरे से ज्यादा सुंदर उसको उसका बिस्तर दिखाई देता होगा। एहो जी गल है ना? ओए रब दी मर्जी ते तद होगी ना जब प्रेम दी अर्जी होगी। रणवीर, काके की कर रहे थे? चल चल, तेनू लस्सी पिलाओ, चल चल। रणवीर, अरे
ये क्या है? ये तो मूंछों के छोटे छोटे बाल हैं। देखो तो। अरे हाँ, एक गल समझ नहीं आई मैंने, इतनी जल्दी इसकी मूंछें कैसे आ गई? मेरा मुंडा है, ये तो अब भी से समझदार और बड़ा हो गया है। लेकिन इतना समझदार बच्चा अस्पताल से किसी की बच्ची कैसे उठा लाया? उनकी नहीं थी वो, अस्पताल में अकेले लेटी हुई थी और मेरे पास तो बहन भी नहीं है, इसके लिए उठा लाया। उन्हीं की थी वो पुत्र? वो तो बस डॉक्टर से मिलने गए थे और पीछे से आप उनकी बच्ची को उठा लाए। पुत्र, तेनू पता है ना, चोरी करना गलत काम है। किसी का बच्चा बिना बताए ले आना भी तो चोरी ही हुई ना। इसका मतलब अब मुझे फोड़ा आ जाएगा? ना पुत्र, अनजाने में हो गई ना तुझसे चोरी। अनजाने में हुई चोरी की सजा रब नहीं देता। पापा जी, पर मुझे बहन तो देंगे ना? हाँ पुत्र, देंगे, लेकिन जब रब दी मर्जी हो। मेरी सच्ची में मूंछें आ रही है? हाँ, आ रही है, लेकिन बहुत छोटी छोटी आ रही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा इतना समझदार है कि बहुत जल्दी लंबी लंबी मूंछें आने वाली। पक्की बात? पक्की बात। मैंने माफ कर दीजिए। किस लिए? वो मैं रणवीर के बाद आपको दूसरी औलाद न दे सकी। ये तो तेरी बहुत बड़ी गलती है। क्या करूं? एक काम करता हूं, दूसरे बच्चे के लिए दूसरी बीवी ले आता हूं। अरे मेरी पटाखी कौर, मैं तो मजाक कर रहा हूं। मजाक में भी ऐसी बात ना करना। या तो खुद मर जाऊंगी या उस दूसरी को मार दूंगी। दूसरे को सजा क्यों? गड़बड़ तो मैं करूंगा। नहीं, नहीं मार पाऊंगी, पर सच कह रही हूँ, फिर से ऐसी बात ना करना। क्यों ना कहूं? ये सिर्फ तेरी गलती थोड़ी है रतन। देख, ये ऐसी खेती है जो तू और मैं दोनों मिलके ही कर सकते हैं। 5 साल हो गए रणवीर के पास, रब सुनता ही नहीं। कोई गल नहीं रहता, रब ने हमारी नहीं सुनी तो क्या हो, रणविजय की जरूर सुनेंगे। ओम समर्पयामि। ये ली। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिश्च रूपेणी शक्ति। ये क्या कर रही हो बेटी? जिसका प्रसाद है उसी को लौटा रही हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।